हेलो फ्रेंड्स, आज हम डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का थोड़ा सा बेसिक देखेंगे। तो यहाँ पे जैसे अगर आई डॉट आई है और जे डॉट जे है और के डॉट के है, तो ये इसकी वैल्यू 1 होती है। यहाँ पे वेक्टर का साइन होगा, ठीक है। और अगर उल्टा इसी का अगर उल्टा हम देखें तो जैसे यहाँ पे अगर आई डॉट जे है, जे डॉट के है और के डॉट आई है, तो वो क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। अब इसी को अगर क्रॉस प्रोडक्ट में देखते हैं तो आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे जो होता है वो क्या हो जाता है? ए। ठीक, अब ऐसा इसलिए होता है कि जैसे एक रोटेशन है, तो ये आई है, ठीक, फिर उसके बाद जे आएगा, फिर उसके बाद के आएगा। तो ऐसा अगर रोटेशन में है तब तो सही है, नहीं तो फिर वो गलत हो जाएगा, यानी कि निगेटिव हो जाता है। देखिए जैसे अब के क्रॉस आई है, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका आपका के बाद आई आता है, आई के बाद जे आता है, ठीक, इस तरह हो जाता है। लेकिन सपोज करिए अगर आई क्रॉस आई अगर सेम है, तो वो जो है 0 हो जाता है, ठीक। अब बेसिकली ये होता कैसे है? डॉट प्रोडक्ट में हम लिखते हैं जैसे ए डॉट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। इसका फार्मूला क्या होता है? ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर ये मॉड इनटू कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा। ये डॉट प्रोडक्ट का है। अब अगर क्रॉस प्रोडक्ट का देखते हैं तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो ये होता है मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू साइन थीटा। और यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर, यहाँ पे एक वेक्टर एन रहता है जो डिपेंड करता है इसका साइन रोटेशन के लिए, कब प्लस होगा और कब माइनस होगा। सपोज करिए अगर हमने बी क्रॉस ए ले लिया तो यहाँ पे निगेटिव होगा, ठीक है। अगर बी क्रॉस ए ले लिया तो दैट विल बी इक्वल टू माइनस